हम आपको बताएंगे सरकार के मिशन रोजगार से लेकर प्रधानमंत्री का नारी शक्ति को दिया गया आत्मनिर्भरता का मंत्र। इसके अलावा बात होगी सियासी खबरों की कि आखिर क्यों लखनऊ से दिल्ली तक मचा है हंगामा, क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है, तो संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। तो यूपी में मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलटी ग्रेड के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। लोक सेवा आयोग के चयनित 2667 एलटी ग्रेड टीचर्स और 179 प्रवक्ताओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता था, लेकिन अब चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली होगी, और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण, न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया कि आखिर ये भर्तियां क्यों बंद हैं, हमारा नौजवान क्यों घूम रहा है, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में, अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की जिस आकंठ व्यवस्था के साथ ये लोग डूबे हुए थे, तो भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और ये बंद होना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसके परिणाम सबके सामने देखने को मिले। 4.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पाए। आप उठा करके देखिए, पिछले 15-20 वर्षों के उत्तर प्रदेश शासन के अंदर हुई नियुक्तियों के डाटा आंकड़ों को, किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी नियुक्तियां आपको नहीं मिली होंगी। और जब हमारी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे, तब ये सरकार 5 लाख सरकारी नियुक्ति प्रदेश के नौजवानों को देने में सफल हो चुकी होगी। और ये सरकारी नियुक्ति केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, ये 5 लाख तो सरकारी क्षेत्र में हम लोग देंगे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़ी महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत भी की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से महामारी काल में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए देश की सेवा की है, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम हो या फिर जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से महिलाओं ने आगे बढ़कर इसमें योगदान किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को और अधिक प्रेरित करने के लिए उन्हें अब 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। अभी तक इसकी सीमा 10 लाख रुपए थी। वहीं 2022 चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। 19 अगस्त से यूपी में कांग्रेस अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर 30,000 ग्राम सभाओं और वार्ड में 75 घंटे का प्रवास किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस की रणनीति है कि 75 घंटे में 90 लाख लोगों से सीधा संवाद हो सकेगा। मेरा गांव मेरा देश संवाद, श्रमदान कार्यक्रम किए जाएंगे। कांग्रेस ने इसे जय भारत महासंपर्क अभियान नाम दिया है। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं
वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यूपी कांग्रेस के नेतागण व कार्यकर्ता प्रदेश के 30,000 ग्राम सभाओं में, वार्डों में 75 घंटे का प्रवास करेंगे। इस कार्यक्रम को हम 19 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जो 21 तारीख तक 3 दिनों तक लगातार चलेगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वापस ली निगरानी याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। तो एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने जिला जज की अदालत में दी थी याचिका। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अप्रैल में ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का दिया था आदेश। इसी मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी याचिका। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को 2 में से 1 याचिका वापस लेने का दिया था आदेश। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वापस ली निगरानी याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला, इस विवाद को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वापस ले ली है अपनी याचिका। तो निगरानी याचिका सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वापस ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने भी वापस ली याचिका। और आइए अब सीधा रुख करेंगे, आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये देखिए सेफ्टी बेल्ट पहनते हुए सीएम योगी, और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। उससे पहले किस तरह से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और निरीक्षण के बाद अधिकारियों से बैठक करेंगे। तो लगातार एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो तमाम बाढ़ग्रस्त इलाके हैं एक एक कर वहां का दौरा किया जा रहा है। तो सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो ग्राउंड जीरो पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए उतर चुके हैं। और ये देखिए सेफ्टी बेल्ट यहां पर पहनकर बोट से खुद निरीक्षण के लिए वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। तो जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का लगातार हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया का भी दौरा किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीएम योगी खुद निरीक्षण के लिए जो है सवार हो चुके हैं। क्या तैयारियां हैं उनके इस सर्वेक्षण को लेकर, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पूरा अमला जो है उनके साथ नजर आ रहा है। खुद युद्ध स्तर पर सीएम योगी एक एक चीज को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं और उन्हें भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। निश्चित तौर पे लवी, आप देखिए सीएम जो हैं वो हमारे कैमरे के सामने हैं, और बनारस में सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका है, सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा के साथ वरुणा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति क्या है, सीएम इस पूरी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। उसका स्थलीय कहें कि पानी में उतरकर सीएम हर एक स्थिति का जायजा लेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे कि आखिर जो बाढ़ की स्थिति है उसमें क्या है, और उस बस बाढ़ के दौरान किस तरह की कमियां हैं या फिर लोगों को ज़रूरत किस तरह की है। इन सारी बातों को आज मुख्यमंत्री जानेंगे। मंत्री नीलकंठ तिवारी भी उनके साथ मौजूद हैं, इसके साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद हैं, बनारस के जिलाधिकारी उसी बोर्ड पर मौजूद हैं, और एनडीआरएफ के भी अधिकारी वहाँ उसी बोर्ड पर मौजूद हैं। तो आप देखिए, अब धीरे धीरे सीएम आगे बढ़ते हुए, राजघाट से आगे की ओर बढ़ते हुए, तो सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी वरुणा भी अपना कहर ढा रही है। और जब यूपी के मुख्यमंत्री स्वयं गंगा में उतर रहे हों और बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हों, तो अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश होते हैं, ये संकेत होते हैं कि जो व्यवस्था है उसमें किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ आएंगे ही नहीं, ये जैसे ही बाढ़ का जायजा लेके वापस आएंगे, फिर बाढ़ राहत सामग्री भी लोगों को बांटेंगे, जो बाढ़ राहत कैंप है उसका भी जायजा लेंगे, और फिर इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर फिर कल यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बनारस में बाढ़ अपना कहर बरसा रही है,
हर तरफ आपको देखिए, हर जहाँ आप जहाँ तक दूर दूर तक देखेंगे आपको जल ही जल दिखाई देगा। और जिस तरह से लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, लगातार लोगों की ये शिकायत रही है कि हम तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं कि कई जगह पर सामान पहुंचा है, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए आज मुख्यमंत्री यहां पर बाढ़ राहत कैंपों में जाकर बाढ़ राहत सामग्री बांटेंगे। यानी गंगा से लेकर वरुणा तक कोई भी इस त्रासदी से दुखी न हो, कोई भी इस त्रासदी में प्रशासनिक व्यवस्था का कहीं ऐसा न हो कि उनको कमी महसूस हो। इन सारे विषयों को जानते हुए आज मुख्यमंत्री गंगा में उतरे हैं। जो अधिकारी हैं उनसे लगातार जान रहे हैं कि आखिर कमियां क्या हैं, कुछ कमियां हो तो उसके लिए भी बात की जाए, या फिर आगे किस तरह की तैयारी करनी है, या जब बाढ़ यहां से लौटेगी तो आगे आने वाली जो स्थितियां हैं वो किस तरह की होंगी, जो भयावह हो सकती हैं, जो संक्रामक बीमारियों का खतरा हो सकता है। इन सारे विषयों पर आज मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे अधिकारियों से। और अभी मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए आप देखें, ये जो पुल है ये राजघाट का पुल है, और धीरे धीरे मुख्यमंत्री अब यहाँ से आगे वरुणा के वो क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर जो वरुणा है उसका जायजा लेंगे, और फिर एक बार वापस आने के साथ ही बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करके फिर जब सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो वहां पर अधिकारियों से बैठक करेंगे। यानी बाढ़ का पूरा प्लान मुख्यमंत्री किस तरह से जमीन पर उतरे, सही तरीके से उतरे और कोई कमी ना रहे, इसके लिए आज काशी पहुंचे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि बाढ़ को लेकर किसी भी तरह की कमी न बरती जाए, और अब स्वयं मुख्यमंत्री ही बनारस में पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री गंगा में उतरकर जो बाढ़ की व्यवस्था है, जो बाढ़ की विभीषिका है उसको निहारेंगे, लोगों से उनका हाल जानेंगे, और इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देने मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं। तो आप देखिए मुख्यमंत्री गंगा में और उनके पीछे पूरा अमला यहां पर बाढ़ की विभीषिका को यहां पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ। लवी जी बिल्कुल नीतीश, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कम से कम ये साफ तौर पर एक मैसेज है लोगों के लिए जिनको शिकायतें थी। कहीं ना कहीं अब सरकार जो है खुद मुख्यमंत्री जो हैं गंगा में उतरे हैं और बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले हवाई सर्वेक्षण की भी तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, लेकिन आज खुद बोट के जरिए वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यानी किसी तरह की व्यवस्था में शासन जो है लोगों से दूर नहीं है, एक मैसेज देने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी में जिस तरह से बाढ़ आई और जो प्रभावित लोग थे उनको मदद पहुंचाने के लिए कहा था, तो सीएम योगी खुद आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि एक्शन में है और लगातार हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे थे। आज वाराणसी खुद पहुंचे सीएम योगी और इस वक्त वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। कितनी देर का ये पूरा कार्यक्रम है, इसके बाद जब मुख्यमंत्री लौट आएंगे तब आगे क्या होगा, क्या लोगों से बातचीत होगी, लोगों को राहत सामग्री बांटी जाएगी? निश्चित तौर पे लवी, अगर आपको बताएं कि जब मुख्यमंत्री यहां पर आए सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। पहले आकाश से जो बाढ़ की स्थिति है उसको जांचा, फिर जमीन पर उतरकर अब बाढ़ की स्थिति को जांच रहे हैं। और यही सिर्फ बाढ़ की स्थिति को ही नहीं जांच रहे हैं, बल्कि ये संकेत भी हैं कि किसी भी तरह की कमी हो उससे लेकर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बाढ़ पीड़ित हैं सरकार उनके साथ खड़ी है। आपको बताएं कि जब जब बाढ़ आती है, पिछले बार की भी अगर बात कर ले तो मुख्यमंत्री जब बाढ़ हुई थी, इस तरह की विभीषिका आई थी, तो मुख्यमंत्री आम जनता के लिए गंगा में उतरे थे। और अपने आप में ये एक बड़ी बात होती है कि जब यूपी का मुखिया ही गंगा में उतरकर बाढ़ का जायजा ले रहे हों और इसके साथ ही जो व्यवस्था है उसको जांच रहे हों, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जमीन पर उतरकर पूरी तरह से अगर आदेश दे रहे हों, तो ये अपने आप में अलग बात होती है। और ये अधिकारियों के लिए एक संदेश भी होता है और ये अधिकारियों को एक निर्देश भी होता है कि किसी भी तरह की कमी, कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे, पहले यहाँ पर बाढ़ का जायजा लेकर लौटेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और जाकर सबसे पहले बाढ़ राहत की जो सामग्री है उसको वितरित करेंगे। बाढ़ राहत कैंप है उसका भी जायजा लेंगे। और एक जगह और जेपी मेहता पर, 2 जगहों पर बाढ़ राहत सामग्री और बाढ़ का जो शिविर है उसका जायजा लेकर फिर वापस सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक भी है लवी, वहाँ पर सिर्फ समीक्षा बैठक, इसे समीक्षा बैठक नहीं बल्कि बाढ़ राहत की समीक्षा बैठक कही जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जब जल का बढ़ाव वापस लौटेगा तो संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लौटेगा। तो उसके लिए किस तरह
तरह का प्लान तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो बनारस है, जो पूर्वांचल है, उसमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वाराणसी प्रशासन और इसके साथ ही पूर्वांचल का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने जब आकाश से बाढ़ की विभीषिका देखी होगी और आकाश के बाद आज जब नीचे जाकर बाढ़ की विभीषिका देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आखिर क्या आपकी स्थिति रही, किस तरह से बाढ़ आपको परेशान कर रही है, प्रशासन ने आपकी मदद की तो किस तौर पे की, किस स्थिति पे की और की या नहीं की, ये सारी बातें मुख्यमंत्री आम जनता से जानेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात होती है अगर मुख्यमंत्री आम जनता के बीच हो, एक नायक की भूमिका में हो, तो अपने आप में बाढ़ की जो समस्या है वो दूर होती नजर आएगी। तो आज मुख्यमंत्री इस सर्वे को कर रहे हैं। अब देखिए बाढ़ का जो जमीनी सर्वे है वो कर रहे हैं और जल का बढ़ाव आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। और हालांकि अभी की वर्तमान की स्थिति बता दें तो जो प्रशासनिक आंकड़ा है उसके हिसाब से जल का स्तर स्थिर बताया जा रहा है। अभी जल का स्तर जो है जिस तरह से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा था वो नहीं है, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्थिर है। आगे आने वाले दिनों में ये स्थिरता बनी रहे, लोगों की यही प्रार्थना है कि ये स्थिरता बनी रहे ताकि बाढ़ की विभीषिका और नहीं झेलनी पड़े। अब यूपी के सीएम बनारस में और समस्याओं के निजात के लिए अधिकारियों को संदेश और निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बाढ़ और बाढ़ की समस्याएं जनता को नहीं झेलनी पड़ेगी, इसका आश्वासन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी निश्चित तौर पर नीचे हमने इससे पहले भी देखा कि जब कोरोना महामारी थी तब भी खुद एक्शन में थे सीएम योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से प्रदेश ने कोरोना को हराया और कोरोना पर विजय प्राप्त की, चाहे वैक्सीनेशन का अभियान हो या अब बाढ़ की जो आपदा है, जिस जिले में बाढ़ प्रभावित लोग हैं वहां खुद सीएम योगी पहले हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, राहत सामग्रियां बांट रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आज भी हम यही देख रहे हैं कि सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर चीजों को जान रहे हैं। हकीकत जो है वो लोगों से ही बातचीत के दौरान जो है फीडबैक ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन तक मदद पहुंची या नहीं पहुंची, लोगों का क्या कहना है, क्या किसी तरह की शिकायत है और अगर कोई शिकायत करता है तो हमने देखा इससे पहले भी एक्शन लिया है सीएम योगी ने, अधिकारियों को फटकार लगा देते हैं। निश्चित तौर पे लवी अगर मुखिया एक्शन में हो तो व्यवस्था कहीं ना कहीं चाक चौबंद होना एक मजबूरी होती है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो गंगा का दृश्य दिखाते रहें और जब यूपी के मुखिया जमीन पर हैं तो जनता से बातचीत करने के लिए, जनता आपको बताएं कि जिस तरह के बीच में बाढ़ की जैसे समस्या आ गई एकाएक और बाढ़ अपना विकराल रूप धारण करके जिस तरह से लोगों को परेशान करने लगी, तो कई लोग समस्याओं में थे, कई लोग शिकायतें कर रहे थे कि उन तक प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी स्थिति में लगातार जो उनकी शिकायतें आ रही थी उन शिकायतों का निवारण वाराणसी प्रशासन ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री अगर बात करें, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अगर यूपी के मुखिया अपने आप में एक्शन में हो, अगर यूपी के मुखिया एक एक समस्याओं को जनता की जानते हो और जानने के लिए जमीन पर उतरते हो, शायद ही आपको बताएं कि इससे पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे हों कि जो जमीनी स्थल है और जिस तरह से गंगा का बढ़ाव है, इस गंगा के बढ़ाव में कोई गंगा में उतरने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकता। उस बढ़ाव में अगर मुख्यमंत्री गंगा के बीच में उतरते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं, बाढ़ की विभीषिका को स्वयं देखते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, तो निश्चित तौर पे जनता उनसे उम्मीद करती है और इन्हीं उम्मीदों पर प्रशासन खरा उतरे। इसी के निर्देश देने के लिए आज मुख्यमंत्री काशी पहुंचे हुए हैं। जनता को भी उम्मीदें हैं लवी, जनता मुख्यमंत्री से खासा उम्मीद ज़्यादा थी। आज सुबह जिस तरह से हमारी लोगों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो अभी जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं वो व्यवस्थाएं और भी चाक चौबंद हो जाएंगी। यानी आने वाले दिनों में जो बाढ़ का इफेक्ट है वो जैसा भी हो, लेकिन आम जनता को राहत पूरी तौर पे मिलती हुई नजर आएगी। प्रशासनिक अमला अब चुस्त दुरुस्त रहेगा क्योंकि सीएम का आना ये संदेश होता है कि कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब यहां पर सीएम पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में सीएम एक बार फिर से वापस आएंगे। वापस आने के साथ ही फिर यहां से रवाना होंगे। रवाना होने के साथ पहले बाढ़ राहत कैंप में जाएंगे, वहां पर बाढ़ राहत सामग्री वितरित करेंगे, उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। इस बार का सीएम का दौरा इसलिए खास है कि अभी अगर बात करें तो एक दिन पहले ही अगर देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने काशी की बाढ़ की विभीषिका के बारे में यहाँ के जिलाधिकारी से जानकारी ली थी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था, तो देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद भी काशी के बाढ़ पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। और उनके साथ ही अगर बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री भी गंगा में उतरकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, उन्हें बाढ़ राहत की सामग्री वितरित कर रहे हैं और इसके साथ ही उनकी जो आगे समस्याएं होंगी उससे लेकर व्यवस्था चाक चौबंद हो,
इसे लेकर दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमियां अब आगे नहीं होंगी और अगर बात करें तो आगे प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आएगा। जनता को ये उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, काशी में मौजूद हैं, देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद यहाँ की व्यवस्था का कहे तो एक तरह से जानकारी यहाँ की व्यवस्था की ले चुके हैं डीएम से, और हर व्यवस्था को चाक चौबंद करने के आदेश भी दे चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं कि किसी भी तरह की कमी ना हो। और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं। पहुँचने के साथ ही आम जनता को कैसे राहत मिले आने वाले दिनों में जो विभीषिका है, अगर चूंकि एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन और सरकार के सामने, एक बड़ा चैलेंज होगा जब बाढ़ वापस लौटेगी, क्योंकि जिस तरह से आज बाढ़ की विभीषिका लोगों को घरों से बाहर रहने पर मजबूर कर रही है, लोग एक बार फिर घरों की ओर आएंगे, लेकिन पानी अपनी समस्याएं छोड़कर जाएगा, संक्रामक बीमारियों की समस्या को छोड़कर जाएगा। तो चिकित्सा महकमा पूरी तरह से अलर्ट रहे, वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। इन सारी बातों को आज मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर यहाँ के अधिकारियों को बताकर जाएंगे, उन्हें दिशा निर्देश देकर जाएंगे, और आने वाले दिनों में जनता कमियों में न जिए, जनता की शिकायत ना आए, इसे लेकर साफ तौर पर एक चेतावनी भी देकर जाएंगे। तो बनारस में मुख्यमंत्री जनता को उम्मीदें और आने वाले दिनों में संकट को दूर होते देख लोगों में कहीं ना कहीं एक आस दिखाई दे रही है। लवी जी नीतीश, आप बने रहिए वहां पर और तस्वीरें हमारे दर्शकों को लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का खुद बोट से जायजा ले रहे हैं। लोगों से भी बातचीत हो रही है, उनकी परेशानियां जान रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन ने इस दौरान उनकी मदद की और क्या कमियां रह गई जिनको तुरंत दुरुस्त किया जाए। और खुद इसके बाद सीएम राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाएंगे, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री दी जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री खुद